आप सभी को नमस्कार। आज यहाँ अखिल भारतीय महापौर परिषद 117वीं कार्यकारिणी बैठक में हमारी महापौर परिषद के अध्यक्ष रेणु बालाजी गुप्ता, इसी के साथ हमारे सचिव श्री मनोज गुप्ता जी, ऋषिकेश के हमारे मेयर श्री शंभूराज पासवान जी, श्री विवेक जी, सभी सम्मानीय आशुतोष जी और यहाँ पे बैठे हमारे सभी सम्मानीय महापौर जी। बहुत ही अच्छा है, एक सुंदर कार्यक्रम। मैं एज अ मुंबई की मेयर, मैं यहाँ पे रितु तावड़े बात कर रही हूँ। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की 44 ईयर के बाद, 44 साल के बाद मुंबई की महापौर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुमान मुझे मुंबई में मिला, तो इसके लिए मैं तहे दिल से मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय देवेंद्र जी का, आदरणीय हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब का मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। ये मेरे लिए मेरी पहली महापौर परिषद है, लेकिन मैं 2-3 दिन से इसके बारे में काफी जांच कर रही हूँ कि महापौर परिषद में होता क्या है, इसमें हमें आके क्या बोलना है, क्या विचार रखने हैं, जिसको आगे जाके हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि महापौर केवल शहर का प्रमुख नहीं, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच का एक विश्वास है जो सबसे मजबूत है, और लोगों ने हमें इसलिए वहां पे चुन के दिया है। तो यहाँ पे महापौर परिषद में महापौर के अधिकार क्या होने चाहिए, उसमें क्या इम्प्लीमेंट आनी चाहिए, और भविष्य में हमको क्या और अधिकार इसमें मिलने चाहिए, इसकी एक प्रास्ताविक, एक सकारात्मक चर्चा यहाँ पे होनी चाहिए। उसके कुछ मुद्दे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कब से मैं उसके बारे में स्टडी कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है 73 और 74 के संविधान के संशोधन में महापौर के अधिकार हेतु कुछ सुझाव यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए, जैसे मैंने रेणु मैडम से और मनोज जी से भी कल से मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है देश के महापौर आपस में एक विकास का मॉडल यहाँ पे बनना चाहिए। इस प्रकार की एक सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। सभी महापौर अपने अपने विभाग में काम कर रहे, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि भविष्य में हमें याद रखें, क्योंकि महापौर का पद, जैसे हमारे रेणु मैडम बहुत ही लकी है, तीसरी बार महापौर बनिए, लगातार 15 साल से मैडम बनिए। हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने एकदम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। तो आपका नसीब है, वो आपको वो मिल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तो भविष्य में बनेंगे अगर हमारा काम यहाँ पे अच्छा है और हम प्रेजेंटेशन लोगों के बीच में अच्छा दे पाए, तो जरूर भविष्य में हम सोचेंगे। लेकिन अब भगवान ने हमें पार्टी की तरफ से ये जो मौका मिला है, इसको किस तरह से लोगों के सामने रखें, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहती हूँ कि सार्वजनिक परिवहन, पार्किंग और ट्रैफिक के मैनेजमेंट में एक संयुक्त नीति बननी चाहिए, जिसके ऊपर हम भविष्य में आगे अच्छा काम करें। केंद्र सरकार द्वारा शहर विकास हेतु अलग वित्तीय सहायता यहाँ से मिलनी चाहिए, कि केंद्र सरकार में महापौर को इस तरह से अलग से वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए जो शहर के विकास हेतु होती है। प्रत्येक शहर में महापौर आपके द्वार जनसंवाद योजना की योजना होनी चाहिए, जो केंद्र सरकार से यहाँ से उसको वहां से शुरू होनी चाहिए, तय होनी चाहिए, डिक्लेयर होनी चाहिए। तो ये जो अब आप बोलेंगे कि ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम, लेकिन इसको अगर हम योजना में परिवर्तित करें तो एक ये महापौर आपके द्वार, ये जो योजना है ये इम्प्लीमेंट उसके बाद में भी होती रहेगी। जो हमारी इस परिषद में हुए उसका नाम आने वाले भविष्य में हर एक महापौर जरूर इसके बारे में सोचेंगे। इसी के साथ में शहर में प्रत्येक महापौर, ये आपके द्वार मैंने विषय रखा ही है, सभी शहर में हरित अभियान चलाकर महापौर हरित अभियान ये डिक्लेयर होना चाहिए सभी शहर में, क्योंकि महापौर यहाँ पे हर एक कार्यक्रम में जाते हैं। मैं प्रायोरिटी से मुंबई में हमारा जो AQI है जो ज्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मुंबई काफी कॉस्मोपॉलिटन है और मुंबई का तो आपको मालूम है काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे होता है। कम से कम 2000 के ऊपर वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, नॉन स्टॉप वहां पे मेट्रो की कनेक्टिविटी हो रही है, रोड के बड़े बड़े काम को कर रहे हैं। तो AQI का जो विषय आता है तो मुंबई को ज्यादा उसकी हानि होती है। तो महापौर हरित अभियान जो है ये मुझे लगता है इस महापौर परिषद में डिक्लेयर होना चाहिए, ताकि हर भारत के हर एक जगह पे इसको हम एक योजना के, एक जन आंदोलन
इसको बना सकते हैं। लोगों के बीच में जाके लोगों से हम ये विषय करवा सकते हैं। महापौर को शहर विकास के लिए अधिक प्रशासकीय अधिकार और वित्तीय सहायता, मैंने अभी कहा था कि केंद्र की तरफ से और वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, जबकि मुंबई शहर में काफी बड़ा मुंबई का अर्थसंकल्प है, कम से कम 85,000 करोड़ का ईयरली मुंबई का ये है। तो मैं अपने लिए नहीं बात कर रही हूँ, मैं और महापौर के लिए बात कर रही हूँ कि यहाँ से जो भी इसके ऊपर चर्चा होती है, जो भी आउटपुट यहाँ पे तैयार हो जाएगा, बन जाएगा, जिसके बारे में जरूर केंद्र में विचार हो गया कि इस तरह से जो सहायता है वो केंद्र की तरफ से, जैसे अभी हमारी दीदी ने कहा कि ड ग्रेड में उनकी जो महापौर क्या आती है महानगर पालिका आती है, तो उसको ए ग्रेड में कैसे लेके आए, तो इस तरह से सिर्फ वो नहीं है तो हम उनके हाथ करके हमें काम करना चाहिए। ऐसी एक अच्छा एक कार्य यहाँ से होना चाहिए। उसी के साथ में शहर प्रशासन, नगर आयुक्त, कमिश्नर महापौर के प्रति जवाबदेह रहे। जैसे इन्होंने कहा कि हर एक कमिश्नर को, महापौर को जवाब देना चाहिए। ये एक निर्णय इसके बारे में कार्यान्वित होना चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान महापौर को केंद्र की तरफ से मिलने चाहिए, ताकि हम अपने अपने शहर में महिलाओं के लिए एक अच्छा काम करें। महापौर का कार्यकाल, अभी मैंने ये जो लास्ट जो मिनट्स मैंने देखे थे उसमें हमारे जो सम्मानीय महापौर उन्होंने ये विषय रखा था, मैं उनको इस विषय में उनको सपोर्ट कर रही हूँ। हमारे कर्नाटक स्टेट के बेलगांव के महापौर श्री मंगेश पवार जी, इन्होंने ये विषय रखा था कि महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। तो जरूर मैं उनको सपोर्ट करूंगी कि महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए और पूरा कार्यकाल स्थिर नेतृत्व होना चाहिए। ये काफी इम्पोर्टेंट है कि उसका नेतृत्व है वो 5 साल के लिए स्थिर होना चाहिए। ये काफी सारी ऑल इंडिया मेयर के तौर पे यहाँ पे मेयर न्यूज पेज होना चाहिए, जिसमें जो भी विषय यहाँ पे आते हैं तो उसका एक पेपर होना चाहिए, ताकि अपने जो विचार है पूरे भारतवर्ष में उसके पेपर न्यूज के माध्यम से जाना चाहिए। ये जो इतनी इम्पोर्टेंट अखिल भारतीय महापौर परिषद में जो विचार विनिमय रख रहे हैं, इस विचार विनिमय का प्रचार और प्रसार ये पूरे भारतवर्ष के जो महापौर समाचार पेपर उसके माध्यम से लोगों तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने अपने तरफ से कुछ काफी जो कार्यक्रम वहां पे किए, मैंने मुंबई क्लीन सिटी 365 डेज ये जो कार्यक्रम है ये मैंने लॉन्च करके पूरी मुंबई में मैंने लोक प्रतिनिधि है, उसी के साथ में प्रशासन है, उसी के साथ में लोगों का सहभाग लेके एक अच्छा कार्यक्रम मैंने लॉन्च किया है, जो मैं मुंबई में चला रही हूँ। इसी के साथ में मैंने मुंबई के सारे ऑक्ट्राइन के लिए हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है विषय तो वो है मुंबई की पार्किंग। तो उसको सुलभ बनाने के लिए मुंबई के जो ऑक्ट्राइन नाके हैं उसको डेवलप करने का काम मैंने हाथ में लिया है, जो मेरा अभी चल रहा है। उसी के साथ महापौर बनने के बाद मैंने 100 दिन का एक कार्यकाल मैंने काम तय किया था, कुछ एसओपी मैंने बनाई थी, उसमें 25 काम मैंने अपने आप को कमिटमेंट किए थे कि मुझे ये मुंबई करके लिए करना है, और वो 100 दिन में मैंने 25 काम कंप्लीट करके उसकी पूरी पुस्तिका मैं अभी रेडी करने वाली हूँ, और वो लोगों में पत्रकार परिषद लेके मैंने लोगों तक वो पूरे 100 काम पहुंचे, जिससे लोगों को पता चला कि महापौर कितना काम करे, जो हम सब वो उन्होंने उसको डेवलप करना चाहिए। मुंबई का जो बहुत ही बड़ा विषय हो पानी का हो, गारगाई प्रकल्प हो, उसको भी मैंने हाथ में लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ज़ेन नेक्स्ट कार्यक्रम जो युवा हो, जो हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी आह्वान कर किया है ज्यादा से ज्यादा युवाओं का सहभाग आप सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य सभी में लेना चाहिए। तो ज़ेन नेक्स्ट कार्यक्रम मैं हाथ में ले रही हूँ, जिसमें हमने जो युवा है उनको हमने आह्वान किया है, प्राधान्य दिया है, उनकी एक हम एग्जाम्स ले रहे हैं, और उसमें उस एग्जाम में जो डॉक्टर, इंजीनियर जो एजुकेटेड है लेकिन उनके हाथ में काम नहीं है, ऐसे बच्चों को हम लोग आगे लेके मुंबई महानगर पालिका में उनको पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ताकि युवाओं में एक संदेश जाएगा कि महापौर अपने शहर के जो तरुण है, जो युवा है, उनको आगे ले रहे। तो और इसी के साथ अभी किसी ने मुझे, मेरे ख्याल से कोल्हापुर के हमारी रिस्पेक्टेड मेयर, उन्होंने कहा पार्टिसिपेट CSR, काफी जगह पे जाके हम महापौर, हमको काफी जगह पे बुलाया जाता है
हमारे पास से काफी कार्यक्रम का ओपनिंग उद्घाटन होता है, फिर डेवलपर हो, विकासक हो, इंजीनियर्स हो, जो व्यावसायिक हो या कमर्शियल हो, उन सबको हम आह्वान कर सकते हैं कि आपका जो सीएसआर है वो सीएसआर अलग अलग हिस्सों में आप मत उसका ये कीजिए। ये पार्टिसिपेट सीएसआर विद मुंबई महानगर पालिका ऐसा एक कार्यक्रम मैंने लिया है, जिसमें मैंने हमारे मुंबई के जितने भी डेवलपर्स है उनको मैंने आह्वान किया है कि आपका जो सीएसआर है वो सीएसआर और मुंबई महानगर पालिका मिलकर हम काम करें, ताकि मुंबई में जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स आप बना रहे हो, जिसको आप बेच रहे हो 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ में, लेकिन आप सब ऑल एम्यूनिटीज देते हो, लेकिन रोड कैसे है, ये कैसे है। तो उनको ये मेरा सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सामने से आज की तारीख में कम से कम 5,500-6 हजार इतने सारे कॉर्पोरेट कंपनी डेवलपर्स मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, और यहाँ पे पार्टिसिपेट सीएसआर विद मुंबई महानगर पालिका ऐसा एक महापौर के कार्यकाल में मैंने कार्यक्रम हाथ में लिए, जो लोगों में काफी जा रहा है, और काफी जो सीएसआर देने वाली कंपनीज भी बहुत खुश है। इसी के साथ में मैंने जो हर एक के अपने अपने शहर में फेरी वाले तो होते ही है, लेकिन फेरी वाले उनके लिए मैंने टाउन वेंडिंग कमेटी स्थापन करके उनके लिए मैंने विक्रेता प्रमाण पत्र विद QR कोड, जिसमें उनका पूरा डिटेल्स रहेगा। तो इस तरह से ऑफिशियल पिच लाइसेंस लेके मैंने वहां पे मुंबई में हॉकिंग जोन्स रेडी करके मैंने बनाए, जो हम सब इम्प्लीमेंट कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट है लाड़की बहन, जो हमारे मुंबई में महाराष्ट्र में लाड़की बहन विषय बहुत चला है। तो लाड़की बहन को 0 इंटरेस्ट से हम लोग 1 लाख रुपए का देने का काम भी हम मुंबई महानगर पालिका से कर रहे हैं। तो ऐसे अच्छे प्रभावी काम हम कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने जितने भी 73 और 74 के संविधान संशोधन में महापौर के अधिकार के बारे में मैंने जो बातें की थी मनोज जी, रेणु जी, उसको हम भविष्य में आने वाले दूसरे महापौर परिषद में इन बिटवीन हो सके तो केंद्र में जाके जो डेलीगेशन आप रेडी करके चाहिए तो हमें लेके जाइए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए बहुत ही प्राथमिकता है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।